अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पंजाब से खालिद हुसैन आपसे मुखातिब है। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो पल पल बदलती जा रही है। इसी तनाज़ुर में आज की सबसे अहम खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। एक सहाफ़ी वसीम मलिक हैं जो कि बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने खबर दी है कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद उस पर अमल दरामद से इनकार किया था और इस फ़ैसला के ख़िलाफ़ एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, तो अब आज उन्होंने वो नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला किया और वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली है सुप्रीम कोर्ट से। तो नाज़रीन, इसकी क्या वजह बनी, क्यों उन्होंने दरख्वास्त वापस ली है, इससे हम आपको आगाह करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को फॉलो करें। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम वीलॉग है, एंड तक आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाज़रीन, आम लोगों का तासर यही था सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले कि पीटीआई और खान साहब पर जितने जुल्म सितम हो रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जिस तरह खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने और खान साहब की सेहत के मामला को लेकर जिस तरह हुकूमत सियासत कर रही है और इस फ़ैसला के रास्ते में रोड़े अटका रही है, तो इससे तमाम तनकीद का रुख हुकूमत की तरफ हो गया था और सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी दुर्गत बन रही थी और तमाम लानतों और मलामतों का जो सिलसिला है वो उन पर बरस रहा था। उनके जो अपने सहाफ़ी हैं, जो उनके टाउट सहाफ़ी हैं, वो भी उन पर तनकीद कर रहे थे और हर तरफ से उन पर तनकीद के नश्तर बरस रहे थे। और इसी वजह से बुखलाहट में आकर जिस तरह उन्होंने जल्दी जल्दी ये अपील दायर की थी, इसी तरह आज उन्होंने जल्दी जल्दी में वो अपील वापस ले ली है। तो नाज़रीन, इस अपील को वापस लेने के 2 से 3 तरीके होते हैं कानूनी तौर पर। वो क्या है कि या तो जब कोई केस फिक्स हो जाता है उसकी समाअत के दौरान खुली अदालत में ये अपील वापस ली जा सकती है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि चैम्बर अपील के ज़रिए चैम्बर में समाअत होती है, उसके बाद ये अपील वापस ली जा सकती है। तो उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एतराज़ लगाकर इस अपील को, इस दरख्वास्त को वापस कर सकती है। तो ये तीसरा रास्ता वो अख्तियार किया गया है और इन्हें सेफ रास्ता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ज़राए की तरफ से और इन्हें फेस सेविंग दी गई है। छोटा मोटा एतराज़ लगाकर अपील इन्हें वापस कर दी गई है ताकि इनकी कुछ इज़्ज़त बाकी रह सके। तो नाज़रीन, हम अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जो आज का अहम तरीन टॉपिक है वो ये है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अस्पताल शिफा अस्पताल में खान साहब को मुंतकिल करने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल होने के बावजूद आज रात को सुप्रीम कोर्ट की दी गई 2 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो रही है और अगर आज रात 12 बजे तक हुकूमत ने खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और इसका पीटीआई ने ऐलान भी कर दिया है। आने वाले दिनों में नाज़रीन देखते हैं कि आया सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा सकती है या कि पहले की तरह हुकूमत अपनी मनमानी करती है। इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो नाज़रीन, एक अहम सहाफ़ी सोहराब बरकत हैं और दूसरे सहाफ़ी सदीक साजिद हैं और तीसरे सहाफ़ी आगा शेख सरवर हैं। इनकी ये मुश्तरका खबर है कि शिफा अस्पताल में खान साहब को मुंतकिल करने के तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और अस्पताल में दाखिल होने के और ख़ारिज होने के जो रास्ते हैं, यानी कि जो एंट्री पॉइंट हैं, वो बंद कर दिए गए हैं और तमाम अफराद बशमूल जो अस्पताल का अमला है और जो सिक्योरिटी पर ममूर जो अपना नफरी है उनसे मोबाइल फ़ोन वापस ले लिए गए हैं और आज रात खान साहब को किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। ये इन 3 सहाफ़ियों की मुश्तरका खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, एक खबर और भी इस्लामाबाद के हलकों में गुर्दिश कर रही है। वो खबर एक सहाफ़ी अली तनोली और जियो न्यूज़ की खबर है
कि इस्लामाबाद में खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाला से एक अहम इजलास हुआ है और जिसमें इस बात पर मशावरत की जा रही है कि खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय सरकारी अस्पताल पीम्स मुंतकिल कर दिया जाए। तो इस पर मशावरत जारी है और सलाह मशवरा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि खान साहब को पीम्स की बजाय शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ही मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ह तौर पर यह लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला आने के बाद दफाई इदारे यानी कि इस्टेबलिशमेंट और हुकूमत जो है वो आमने सामने हैं। हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है, जबकि दफाई इदारे जो हैं वो हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं। तो इनके दरमियान ठनी हुई है और काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल बनी हुई है। तो नून लीग की हुकूमत मज़ाहमत कर रही है और इस फैसले पर अमल दरामद करने के रास्ते में रुकावट बन रही है। तो नाज़रीन, इस सिलसिला में आज एक अहम तरीन मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की और वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में हुई है और जिसमें इस मामला पर मशावरत की जा रही है और एस्टेब्लिशमेंट ने इस मामला पर हुकूमत को फेस सेविंग देने का फ़ैसला किया है कि 2 बड़ों की मुलाकात का बंदोबस्त किया गया है और इसमें इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि खान साहब को कब और किस तरह हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। और इम्कान यही है कि आज रात किसी भी वक्त खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं नाज़रीन हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि 2-3 दिन से काफ़ी डिस्कस हो रहा है कि आया क्या कोई डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, या ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये हुकूमत चंद दिनों की या चंद हफ्तों की मेहमान है और ख़ान साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। तो नाज़रीन, इसकी 2 वजूहत हमने पिछले व्लॉग में भी बयान की थी। एक तो बात ये है कि नए सूबों के मामला में जो इस्टेब्लिशमेंट है वह हुकूमत से तावन चाहती है और पीटीआई की पीपी की और नून लीग की जो हुकूमत है इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन नहीं कर रही, जिसकी वजह से उन्होंने उनके गिरद घेरा तंग करने के लिए खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिलवाया है और जिसकी वजह से उनकी जो चीखें हैं वो आसमान तक बुलंद हो रही हैं और उन्होंने अपने जो बाल हैं वो नोचने शुरू कर दिए हैं और इधर उधर दौड़ भाग शुरू कर दी है कि जैसा कि कोई डील हो गई है और हमारी हुकूमत जो जा रही है और खान वापस आ रहा है। अगर खान वापस आ गया तो वो हमें और हमारी सियासत को हरगिज़ ख़त्म कर देगा। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि इन पर दबाव बढ़ाने के लिए खान साहब को आर्जी तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है और जब ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन करना शुरू कर देगी तो खान साहब को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो दूसरी खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिस तरह के हुकूमत दफाई मुआहदे, जिस तरह हुकूमत ने तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ जिस तरह दफाई मुआहदे किए हैं और मक्का मुआहदा जो सामने आया है, उसके तनाज़ुर में उन्हीं हुकूमतों के सरबराहों ने पाकिस्तान की हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि अपने मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसको बेहतर करें और खान साहब के साथ मामला सेटल करें। तो इस वजह से ये एक जेन्युइन कोशिश हो रही है खान साहब के साथ मामला सेटल करने की और ये आने वाले दिनों में खान साहब को अस्पताल से बनीगला मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद खान साहब को रिहा भी किया जा सकता है और इस हुकूमत को रुखसत करके आने वाली हुकूमत में खान साहब को एक अहम किरदार दिया जाएगा। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, इसलिए ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि आया कि हुकूमत जा रही है और ख़ान साहब जो हैं वापस आ रहे हैं। इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जमान हैं फैसल वाडा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो हम आपको गोशगुजार करते हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि इस बार पीपीपी और नून लीग के साथ ऐसा काम होने जा रहा है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सिंध मुकम्मल बदल दिया जाएगा और पंजाब का पूरा नक्शा तब्दील होगा। ये प्लान बन चुका है। ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है और इमरान खान अब वापस आ रहे हैं। और एक दूसरे सहाफ़ी ने भी इसी तरह का ट्वीट किया है कि अभी वो आया नहीं है मगर ये सब उसके आने के खौफ से ही कांप रहे हैं क्योंकि वो आ रहा है।
तो नाज़रीन आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी कि ये उन पर दबाव बढ़ाने के लिए खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है या ये एक जेन्युइन मुल्क को पटरी पर चढ़ाने की और अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने की एक जेन्युइन कोशिश है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और जब ये सूरत हाल आने वाले दिन में वाज़ह होगी तो इससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो नाज़रीन साहब से आखिर में चलते चले हम ये बताते चलें कि नूरीन नियाज़ी साहबा की अपने भाई के साथ जेल में जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई। खान साहब ने सबसे पहले हाल हवाल पूछने के बाद सोशल मीडिया के मतलब पूछा कि सोशल मीडिया जो है वो मयूस तो नहीं हो गया, वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो नूरीन नियाज़ी साहबा ने आगे से कहा कि हाँ सोशल मीडिया अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और उसके बाद एक सरप्राइज़ दिया नूरीन नियाज़ी ने खान साहब को। खान साहब ने नूरीन नियाज़ी को देखते ही कहा कि आप किधर, आप तो 9 महीने से आप तो जेल के अंदर आ नहीं सकती थी। तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है और हमने ये शराइत मानी है। तो खान साहब आगे से नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आपने ये शराइत क्यों मानी है, अब ये मुझे अस्पताल शिफ्ट करें या जेल के अंदर रखें, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल है और सहेल फरीदी है उसकी हिमायत की है और लॉन्ग मार्च की कॉल की भी हिमायत की है। और इसके अलावा तो नाज़रीन ये थी अब तक की अहम खबरें जिनसे हमने आपको आगाह किया। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।